वफा बहुत कोशिश करती है कि किसी तरह से उसका असद से राब्ता हो जाए। वफा सोचती है कि असद को दुबई गए हुए 1 दिन हो चुका है, लेकिन उसने मुझसे राब्ता ही नहीं किया। कहीं बाबा सच तो नहीं कह रहे थे कि असद मुझे छोड़कर चला गया है। वो सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे असद ने बोला था मेरा इंतजार करना। वो असद के घर जाती है, उसके भाई से मिलती है और पूछती है तुम तो कह रहे थे कि असद दुबई पहुंच चुका होगा, उसने मुझसे राब्ता ही नहीं किया। उसका भाई कहता है हम सब भी बहुत परेशान हैं, जब से असद घर से निकला है उसका नंबर बंद जा रहा है। अम्मी का रो रो कर बुरा हाल है। वफा कहती है कि इसका मतलब मेरे बाबा झूठ बोल रहे थे। उसका भाई कहता है कैसा झूठ? वो कहती है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि असद आया था मुझसे मिलने और कह रहा था वफा से कहना मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ, किसी और लड़के से शादी कर लेना, मैं वापस नहीं आऊंगा। उसका भाई कहता है कि ये सब झूठ है, भाई तो मुझे बोल कर गए हैं कि वफा आए तो उसे कहना मैं वहाँ तुम्हारे लिए जा रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छी लाइफ दे सकूं। वफा वापस घर आती है, उसे थोड़ा बहुत अपने बाप पे शक हो रहा होता है। उधर से असद को बांध कर रखा हुआ होता है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश में लगा रहता है कि वहीं पर वफा का बाप आ जाता है। वो कहता है कि बताओ अब कैसे हो, अक्ल ठिकाने लगी तुम्हारी या फिर नहीं? असद कहता है कि सर प्लीज मुझे छोड़ दें, मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे, वैसे भी मैं ये मुल्क छोड़कर जा ही रहा था, आपको फिर क्यों फिक्र है मेरी तरफ से? वो कहता है कि तुम यहीं रहोगे सारी जिंदगी। असद कहता है कि आप अपनी बेटी को नहीं संभाल सकेंगे, वो मुझे ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी, वो नहीं रह सकती मेरे बिना। उसका बाप कहता है कि बस कुछ ही दिनों की बात है, वो सब कुछ भूल जाएगी।